हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी इकोनॉमिक सेट नंबर 21। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सब देखेंगे चैप्टर नंबर 3 कृषि फसल उत्पादक राज्य और देश। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 का एक वीडियो आ चुका है जो कि सेट नंबर 20 है। आप जाकर पहले उसको देख लें, फिर इस वाले वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में सब कुछ क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, कहाँ पे उगाए जाते हैं, उसमें प्रथम स्थान किसका है, कौन सी कंट्री का है, इवन कौन से राज्य का है, तो और देखेंगे कि कौन सी मिट्टी में उगता है। बाकी हम सब इस वाले वीडियो में एमएसपी भी देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, और एक दो चीज देखेंगे। तो टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, आपको पूरा अंत तक देखना है वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू उपजाता है। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी होता है। तंबाकू उत्पादन में नम्र और आर्द्र वातावरण चाहिए। नम्र मतलब हल्का नमी वाला, आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी, गर्मी टाइप। तंबाकू को 100 से लेकर के 120 दिन ग्रो करने में लगता है, उगने में लगता है समय। इसे 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। इसे हल्की रेतीली मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ठीक है, तो मेनली आपसे तंबाकू के बारे में दो फेमस क्वेश्चन आएंगे। एक तो हो गया कि इसका उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री करता है, तो वो हो गया चाइना। और बाकी भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। और नीचे जो मैं लिखा, ये कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए ऐसा सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि तंबाकू उत्पादन के लिए कैसा वातावरण चाहिए, तो नम्र और आर्द्र वातावरण यानी ह्यूमिडिटी रहना चाहिए, गर्मी रहना चाहिए, और नम हल्का नमी होना चाहिए वातावरण में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ऐसे आप याद करेंगे तो छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बात, स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 202, चना उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेतीली, चिकनी, बलुई मिट्टी से लेकर काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी तक। देखिए चना यह एक रबी फसल है। भारत में सबसे ज्यादा चना मध्य प्रदेश में 39%, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में होता है। ये रबी फसल और खरीफ फसल मैं दूसरे वीडियो में पढ़ा चुका हूं, सेट नंबर 20 में, आप जाकर वहां से देख लें। पर मैं तब तक रफली जानकारी आपको दे देता हूं। रबी फसल बोलते हैं जिसको ठंड के महीने में बोया जाता है, यानी अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और लगभग समझ लीजिए जून और जुलाई में काट लिया जाता है। ठीक है, तो चना है रबी फसल। इसे अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है। चना उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, ये आपको याद रखना है। चना एक्चुअल में दाल ही होता है, तो चना उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। चना के कुछ प्रकार हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। काबुली चना, हरा चना, लोबिया चना। ठीक है, तो ये कुछ चना के प्रकार हैं। तो चना सबसे अधिक अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है 39%, और पूरे दुनिया की बात करें तो भारत में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए चना के बाद क्वेश्चन नंबर 203, दाल उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। दाल भी रबी फसल है। भारत में सबसे ज्यादा दाल राजस्थान 19.53%, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में होता है। पिछले साल ही राजस्थान ने मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो अब राजस्थान में सबसे ज्यादा दाल उत्पादित करता है। यह एक फलीदार फसल है। दाल उत्पादन के लिए गहरी लाल रंग की मिट्टी अच्छी होती है। दाल को 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो दाल उत्पादन में अगर सबसे ज्यादा दाल होता है पूरे विश्व में, कहा तो वो हो गया भारत। लगभग 25% आप सोच सकते हैं दाल उत्पादन हम सब करते हैं। ठीक है, यानी दुनिया का 1/4। बाकी अगर राज्यों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दाल उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 204, गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आपके आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, जहां पे 50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। यह एक नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब ये होता है कि इसमें आपको नगद पैसा मिलता है। जैसे कि आप गन्ना खेत में बोए हैं, तुरंत काटेंगे और रस निकाल करके बेचेंगे, ठीक है, उसका जूसेस बेचेंगे तो आपको नगद पैसा मिलेगा, इसलिए इसको नकदी फसल बोला जाता है। गन्ना के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। इसके अलावा इसे गर्म मौसम चाहिए। गन्ना से चीनी, गुड़ इत्यादि प्राप्त होता है, आपको पता है ही। गन्ना के लिए उचित तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। गन्ना महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। तो अगर गन्ना की बात करें तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी होता है, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 205,
भारत के किस राज्य में ज्वार सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी पूरे भारत में जितना ज्वार उत्पादित होता है उसका 1/3 हिस्सा महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा यह कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी होता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। इसके लिए बारीक कणों वाली मुलायम मिट्टी या चिपचिपी मिट्टी उपयुक्त होती है। ज्वार सबसे अधिक पूरे विश्व में कनाडा में होता है। मंगलवेढ़ा ज्वार जो महाराष्ट्र की है, इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग मिलने से इसका जो प्रोडक्शन है वो एक समझ लीजिए कि उसका एडवर्टीजमेंट हो गया कि अब ये वाला जो क्वालिटी का है, जैसे मंगलवेढ़ा ज्वार, ये बहुत फेमस हो गया। तो फेमस होने की वजह से क्या होगा, इसका सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, ये था ज्वार के बारे में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है और पूरी दुनिया में कनाडा में सबसे ज्यादा होता है ज्वार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 206, तूर या अरहर की दाल यह कैसी फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा रबी फसल है। तूर दाल भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में होता है। पूरे विश्व में तूर यानी अरहर दाल सबसे अधिक भारत में होता है। जैसा कि आप सबको पता है, दाल सबसे अधिक भारत में होता है। ठीक है, तो तूर दाल भी भारत में ही होगा। इसे बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी में अधिक होता है। यह दाल मध्य पहाड़ियों में ढलानकार जगह पर उगाया जाता है। उगाया तो सभी जगह जाता है, पर जो ढलानकार जगह है वहां पे अधिक अच्छे ढंग से यह दाल उग सकता है। यह फसल 130 से लेकर के 280 दिन में तैयार होता है। गुलबर्गा तूर दाल जो कि कर्नाटक की है, और नवापुर की तूर दाल जो कि महाराष्ट्र के, इसे जीआई टैग मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जीआई टैग काफी बार एग्जाम में आता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 207, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कपास खरीफ फसल है। कपास को भरा पानी नहीं चाहिए उगने के लिए। भारत के महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है। इसके अलावा गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी कपास होता है। पूरे विश्व में कपास उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। इसे मार्च के महीने में बोया जाता है और जून जुलाई के महीने में काट लिया जाता है। अगर कपास के तापमान की बात करें तो यह 16 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, इसी बीच में कपास उगता है। तो कपास सबसे अधिक होता है महाराष्ट्र में, और पूरे विश्व में कपास उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 208 नंबर क्वेश्चन, भारत में गेहूं किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये काफी लोगों को पता होगा ये वाला आंसर। अगर पूरे भारत में गेहूं उत्पादन का 1/3 हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी गेहूं होता है। विश्व में सबसे अधिक गेहूं चीन में होता है। इसमें भारत नंबर 1 नहीं है। ठीक है, गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी है। गेहूं एक रबी फसल है, ये आप सबको पता होगा। गेहूं बुआई का उचित तापमान क्या होता है? 19 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो गेहूं में से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो चीन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो कॉन्सेप्ट वाला है, ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। 209, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी क्या है? तो पहले मैं डिफिनेशन पढ़ देता हूं, फिर आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाजों की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिरा रहता है, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उसके हितों की रक्षा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष में 2 बार, रबी और खरीफ, ठीक है, रबी मतलब गेहूं के टाइम में और खरीफ मतलब धान के टाइम में, के मौसम में फसलों उगाने से पहले की जाती है। ठीक है, अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूं। मान लेते हैं कि सरकार इसका पहले से अनाउंस कर देती है। सरकार का कहना है कि आपका अगर बाय चांस आपका उत्पादन कम हो गया या फिर मार्केट अनस्टेबल हो गया और आपका सामान बिक ही नहीं रहा है, ठीक है, और आप घाटे में जा रहे हैं, तो किसान को एक मूल्य सरकार निर्धारित कर देती है। ये बोने से पहले, जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपया मूल्य निर्धारित कर दी सरकार एमएसपी। अब ये 10 रुपया किसान को मिलना ही मिलना है, इससे अधिक वो कमा ले वो अलग बात है। ठीक है, किसान मान लेते हैं कि 1 केजी धान, 1 केजी से उदाहरण से समझते हैं, 1 केजी धान किसान जो है वो 14 रुपया में बेचता है, लेकिन बाई चांस उसका धान नहीं बिका और वो धान का रेट 6 रुपया आ गया। तो 6 रुपया जैसे आ गया तो किसान को घाटा हो जाएगा। तो फिर सरकार क्या करती है, उसके धान को 10 रुपए में खरीद लेती है, क्योंकि सरकार पहले ही बोल दी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार जो होगा ये 10 रुपया होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो सरकार एक नियत
रुपये पे उस सामान को खरीद लेती है, किसानों के सामान को खरीद लेती है, जिससे उसका हित का रक्षा हो जाता है। तो ये एक समझ लीजिए कि एक तरीके से सपोर्ट है सरकार का। और इसी में कुछ हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसमें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बता रही थी और किसान को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। बाकी अभी तो ऑल क्लियर है। तो ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन 210 नंबर, विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम बताइए। तो कुछ ये याद कर लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जल में पौधे को उगाना यानी मृदा रहित कृषि, यानी जब पौधे को जल में उगाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। पौधों को हवा में उगाना इसको बोलते हैं एरोपोनिक्स। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। बागवानी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। फूलों का उत्पादन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। सब्जियों का उत्पादन कहलाता है ओलोरिकल्चर। और फलों का उत्पादन कहलाता है पॉमीकल्चर। ठीक है, तो ये कुछ खेतियों के नाम था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का सेट नंबर 21, जिसमें हम सब कुछ फसल के बारे में देखे। इसी प्रकार से भी बहुत सारे क्रॉप्स बचे हुए हैं, फसल बचे हुए हैं, उसको जल्दी देखेंगे हम सब। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।